मोहनीय कर्म। पिछले 3 वीडियो से हमने कर्म की चर्चा शुरू की थी। पहले वीडियो में हमने कर्म के बारे में जाना था और कर्म के 8 प्रकार होते हैं। कर्म के उन 8 प्रकारों के बारे में संक्षिप्त से जाना था। इसके बाद एक एक वीडियो से प्रत्येक कर्म के बारे में हम विस्तार से चर्चा कर रहे हैं। दूसरे नंबर के वीडियो में हमने ज्ञानावर्णी कर्म की चर्चा करी। तीसरे नंबर की वीडियो में हमने दर्शनावर्णी कर्म के बारे में चर्चा करी और तीसरा कर्म है मोहनीय कर्म। आज के वीडियो में हम मोहनीय कर्म के बारे में चर्चा करेंगे। मोहनीय कर्म सबसे घातक और बलवान कर्म होता है। जैन धर्म में कर्मों को शत्रु माना गया है। ये जो 8 कर्म हैं वे हमारे शत्रु हैं और इन्हीं कर्मों के कारण हम दुख भोगते हैं और संसार में अनादिकाल से भ्रमण कर रहे हैं। तो इन 8 कर्मों का जो राजा है वह है मोहनीय कर्म। मोहनीय कर्म के अलावा शेष जो 7 कर्म हैं वे मोहनीय कर्म की तुलना में कम प्रभावी हैं। मोहनीय कर्मों को अन्य कर्मों का लीडर भी कहा जा सकता है, हेड भी कहा जा सकता है। यही सबका नेता है और यही हमारा सबसे बड़ा शत्रु है। हमारा कोई सबसे बड़ा शत्रु है तो वह है मोहनीय कर्म। यह सबसे घातक कर्म है, इसीलिए इसको नष्ट करने का सबसे अधिक प्रयास करना चाहिए। मोहनीय कर्म नष्ट होते ही अन्य कर्म आसानी से नष्ट हो जाते हैं। तो आइए जानते हैं मोहनीय कर्म को विस्तार से। चैनल पर यदि नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मोहनीय कर्म किसे कहते हैं? जो भ्रमित करे, जो भटकाए, उसको मोहनीय कर्म कहते हैं। जैसे शराबी व्यक्ति शराब पीने से भटक जाता है, भ्रमित हो जाता है, उसे क्या करना है क्या नहीं करना है, उचित अनुचित का कोई होश नहीं रहता। वह मदहोश हो जाता है। पत्नी से माता के समान आचरण करता है, माता से पत्नी के समान आचरण करता है। क्या खाना है, कहाँ बैठना है, कहाँ सोना है, उसे कोई होश नहीं रहता। सड़क पे चलते चलते वह नाली में गिर जाता है, नाली का पानी पीने लगता है आदि अनेक उल्टे सीधे कार्य शराबियों के द्वारा शराब के नशे में किए जाते हैं। तो आचार्यों का कहना है कि शराब का नशा तो मोहनीय कर्म के सामने कुछ भी नहीं है। मोहनीय कर्म अनादिकाल से हमें भटका रहा है, भ्रमित कर रहा है, हमें सच्चे सुख की प्राप्ति की ओर जाने नहीं देता, हमें भटकाता रहता है। हम जो कुछ भी करते हैं उससे हमें भ्रमित करता रहता है, हमें सही मार्ग की ओर नहीं जाने देता। जो परम सत्य है उस ओर हमें नहीं जाने देता और हमें निरंतर भटकाता रहता है, भ्रमित करता रहता है और हमें गलत रास्ते पर चलाता है। यह मोहनीय कर्म। जैसा कि हमने पहले वीडियो में जाना था कि 8 कर्मों की 148 कर्म प्रकृतियां होती हैं। दूसरे वीडियो में हमने ज्ञानावर्णी कर्म की 5 प्रकृतियों के बारे में जाना। तीसरे वीडियो में हमने दर्शनावर्णीय कर्म की 9 प्रकृतियों के बारे में जाना। अब हम मोहनीय कर्म की प्रकृतियों की चर्चा करेंगे। मोहनीय कर्म की कुल 28 कर्म प्रकृतियां हैं, 28। मोटे तौर पर मोहनीय कर्म 2 भागों में विभाजित किया जा सकता है। उन 2 भागों के नाम है दर्शन मोहनीय और चारित्र मोहनीय। जो मोहनीय कर्म हमारी श्रद्धा को भ्रमित करे, हमारी मान्यता या आस्था को भ्रमित करे, उसे दर्शन मोहनीय कर्म कहते हैं। दर्शन मोहनीय कर्म के कारण यह जीव यथार्थ का श्रद्धा नहीं कर पाता। जो वास्तविक है, जो जैसा है, उसके सही स्वरूप को नहीं पहचान पाता, उसके सही स्वरूप को नहीं ग्रहण कर पाता और उसके विपरीत स्वरूप को ग्रहण करता है। ऐसा यह दर्शन मोहनीय कर्म है। और दूसरा है चारित्र मोहनीय। चारित्र मोहनीय चरित्र धारण करने में बाधक है। जैसे मोक्ष प्राप्ति के लिए कर्मों को नष्ट करना होता है और उन्हें नष्ट करने के लिए व्रत, संयम, उपवास आदि करने होते हैं, अणुव्रत, महाव्रत आदि धारण करने होते हैं, लेकिन इनमें रुचि नहीं करने देने वाला जो कर्म है वह है चारित्र मोहनीय। चारित्र मोहनीय व्यक्ति को व्रत संयम लेने से रोकता है, व्रत संयम लेने में बाधक होता है। जैसे कोई मुनिराज हमें कोई नियम दिलाने का प्रयास करते हैं लेकिन हम नियम नहीं ग्रहण करते हैं और उससे बचने का प्रयास करते हैं, तो इस समय हमारा चारित्र मोहनीय कर्म कार्य कर रहा होता है। मोहनीय कर्म के ये 2 प्रकार हैं, दर्शन मोहनीय और चारित्र मोहनीय, और इनके भी अनेक भेद हैं, इनके भी अनेक प्रकार हैं। दर्शन मोहनी की 3 कर्म प्रकृतियां हैं और चारित्र मोहनी की 25 कर्म प्रकृतियां हैं।
आइए इन्हें विस्तार से समझते हैं। दर्शन मोहनीय कर्म की 3 कर्म प्रकृतियां। दर्शन मोहनीय कर्म की 3 कर्म प्रकृतियों के नाम है मिथ्यात्व, सम्यक मिथ्यात्व और सम्यक प्रकृति। दर्शन मोहनीय कर्म की 3 प्रकृतियों में से सबसे घातक और सबसे बड़ा हमारा शत्रु है वह है मिथ्यात्व। अनादिकाल से हम इस मिथ्यात्व कर्म प्रकृति के कारण ही सबसे अधिक दुखी हो रहे हैं और इस संसार में भटक रहे हैं। मिथ्यात्व ही हमारा सबसे बड़ा शत्रु है। जैसे अभी हमने कहा था कि 8 कर्मों में मोहनीय कर्म सबसे अधिक घातक है। मोहनीय कर्म में भी दर्शन मोहनीय कर्म सबसे अधिक घातक है। दर्शन मोहनीय कर्म में भी मिथ्यात्व कर्म प्रकृति सबसे अधिक घातक है। जो हमारी आत्मा का सबसे अधिक घात करती है उसे मिथ्यात्व कर्म प्रकृति कहा जाता है। आइए जानते हैं मिथ्यात्व क्या होता है। मिथ्यात्व मतलब विपरीत मान्यता, जो जैसा है उसको वैसा नहीं मानना और कुछ और मानना। उदाहरण के लिए शरीर और आत्मा 2 अलग अलग द्रव्य हैं। शरीर अलग है और आत्मा अलग है। आत्मा अनादिकाल से है और अनंत काल तक रहेगी। आत्मा अजर अमर है। आत्मा न जन्म लेती है न ही इसकी मृत्यु होती है। और जो शरीर है वह निर्जीव है, वह पुद्गल है और वह एक समय के बाद नष्ट हो जाता है। मृत्यु के साथ में आत्मा से वह छूट जाता है। शरीर पंच तत्व में विलीन हो जाता है और आत्मा नया शरीर धारण कर लेती है। तो इससे स्पष्ट होता है कि आत्मा और शरीर दोनों अलग अलग हैं। लेकिन फिर भी इस संसार के सभी जीव शरीर और आत्मा को एक ही मानते रहते हैं। ये शरीर ही मैं हूँ, यह शरीर मेरा ही है। ऐसी विपरीत मान्यता, शरीर और आत्मा को अलग अलग नहीं मानकर उसे एक ही मानना, ऐसी विपरीत श्रद्धा किसके कारण होती है? मिथ्यात्व के कारण। यह तो केवल मात्र एक उदाहरण है। इस संसार में जो कुछ भी है उसको जैसा है वैसा नहीं मानकर कुछ और मानना, यह मिथ्यात्व है। मिथ्यात्व 5 प्रकार का कहा गया है। जैसे आपने यह भी सुना होगा, विपरीत एकांत विनय के, संशय ज्ञान कुनय के। तो ये 5 मिथ्यात्व के प्रकार हैं। विपरीत, एकांत, विनय, संशय और अज्ञान। विपरीत किसे कहते हैं? वही जो अभी हमने शरीर और आत्मा का उदाहरण समझा था कि शरीर और आत्मा अलग अलग है ऐसा नहीं मानकर उसके विपरीत शरीर और आत्मा एक ही है ऐसा मानना विपरीत मिथ्यात्व है। एकांत मिथ्यात्व क्या होता है? वस्तु के एक ही पहलू को ग्रहण करना, यह ऐसा ही है ऐसा मानना और इसका कोई दूसरा पहलू नहीं है ऐसा मानना एकांत मिथ्यात्व है। जैसे सिक्के के 2 पहलू होते हैं, हेड और टेल। तो कोई जिद करके बैठ जाए कि हेड ही होता है, टेल होता ही नहीं है, ऐसी मान्यता एकांत मिथ्यात्व है। जैसे कोई कहे कि आत्मा नित्य है, अनित्य नहीं है, ऐसा कहना एकांत मिथ्यात्व है। क्योंकि अलग अलग अपेक्षाओं से आत्मा को अनित्य भी कहा जा सकता है और नित्य भी कहा जा सकता है। प्रत्येक वस्तु को अलग अलग अपेक्षाओं से देखने से उसके अनेक पहलू हो सकते हैं, अनेक अंत हो सकते हैं। लेकिन किसी एक पक्ष को ही ग्रहण करके जिद करना कि यही इसका पक्ष है, दूसरा कोई पक्ष है ही नहीं, उसको एकांत मिथ्यात्व कहते हैं। तीसरा मिथ्यात्व है विनय मिथ्यात्व। विनय मिथ्यात्व क्या होता है? जैन धर्म के अनुसार किसकी विनय करनी चाहिए और क्यों विनय करनी चाहिए? वंदे तद्गुण लब्धेत, उसके गुणों को प्राप्त करने के लिए उनको नमस्कार किया जाता है। तो हमें क्या चाहिए? सुख चाहिए, हमें मोक्ष चाहिए। तो जो भी मोक्ष मार्ग में लगे हुए हैं उनके जो गुण हैं, जैसे अरिहंत भगवान के गुण, सिद्ध भगवान के गुण यदि हमें प्राप्त करने हैं तो हम उनकी विनय करते हैं। हम जिनकी विनय करते हैं उनके गुण हमारे अंदर आते हैं, ऐसा विधान है। तो अरिहंत जी, सिद्ध जी के गुण हमें चाहिए तो हम उनकी विनय करते हैं। साधुओं के गुण हमको हमारे अंदर चाहिए तो हम साधुओं की विनय करते हैं। लेकिन जो देवी देवता मोक्ष मार्ग में सहायक नहीं है, जो खुद दुखी है, उनकी विनय करना। जो खुद संसार में भटक रहे हैं, जो खुद सुखी नहीं हो पा रहे हैं और उनसे आप सुख की कामना करते हैं, यह विनय मिथ्यात्व है। जो खुद इस संसार में दुखी हैं और दुख से परेशान हो रहे हैं, संसार में भ्रमण कर रहे हैं,
उन देवी देवताओं को भगवान मानकर उनसे सुख की अपेक्षा के लिए उनकी विनय करना विनय मिथ्यात्व है। चौथा मिथ्यात्व है संशय मिथ्यात्व। संशय का मतलब होता है शंका करना। जैसे महावीर भगवान ने जो मोक्ष मार्ग बताया है, महावीर भगवान ने कहा सम्यक दर्शन ज्ञान और चारित्र मोक्ष मार्ग है। इस पर शंका करना कि क्या पता यही मोक्ष मार्ग है या नहीं है, या फिर किसने देखी भगवान, किसने देखी आत्मा, जो कुछ भी हमको सामने दिखाई दे रहा है वह ही है और कुछ नहीं है। इस प्रकार की शंका करना संशय मिथ्यात्व कहलाता है। पांचवा मिथ्यात्व है अज्ञान मिथ्यात्व। अज्ञान को हितकर मानना और ज्ञान को अहितकर मानना अज्ञान मिथ्यात्व है। ऐसा भी होता है संसार में, ऐसी भी मान्यताएं होती हैं जिसमें अज्ञान को अच्छा माना जाता है और ज्ञान को बुरा माना जाता है। अज्ञान को सुख का कारण और ज्ञान को दुख का कारण माना जाता है। और जो अज्ञानवादी लोग हैं वे इसकी पुष्टि करने के लिए तर्क भी देते हैं। जैसे कोई व्यक्ति विदेश में रहता है और यहाँ पर उसके पिताजी की मृत्यु हो गई, लेकिन विदेश में रहने के कारण उस तक समाचार नहीं पहुंच पाया। अभी पुत्र को 3 दिन के पश्चात समाचार मिले कि पिताजी का देहांत हो गया है, तो वह पुत्र 3 दिन के बाद दुखी हो रहा है, 3 दिन के बाद रो रहा है कि मेरे पिताजी की मृत्यु हो गई। तो अज्ञानवादियों का कहना है कि पिताजी की मृत्यु उसके दुख का कारण नहीं है। पिताजी की मृत्यु का ज्ञान जो उसको 3 दिन बाद मिला वह ज्ञान दुख का कारण है। यदि वह ज्ञान उसको नहीं मिल रहा था तब तक वह सुखी था, खुश था, और पिताजी की मृत्यु यहाँ हुई तो उसको दुख नहीं हुआ जब तक उसको उस बात का ज्ञान नहीं हुआ। लेकिन इसको भी मिथ्यात्व कहा गया। यह गलत मान्यता है, यह सही मान्यता नहीं है, क्योंकि दुख का कारण मोह है, दुख का कारण ज्ञान नहीं है। मोह दुख का कारण है, मोह ही दुख का कारण है। जैसे उस व्यक्ति को यह समाचार मिला कि मेरे पिताजी की मृत्यु हो गई है, तो उसको अपने पिताजी से मोह था, मोह है, इसीलिए वह दुखी हुआ। यदि पिताजी से मोह ना हो तो वह दुखी नहीं होगा। जैसे कई लोग होते हैं जो अपने माता पिता को मरने के लिए छोड़ देते हैं, वृद्धाश्रम में छोड़ देते हैं। वृद्धाश्रम में पिताजी की मृत्यु हो गई, बेटे को पिताजी से कोई लेना देना नहीं, वह अपने बीवी बच्चों में ही अपने संसार में खुश है, और उन तक यदि 3 दिन बाद समाचार पहुंचे कि पिताजी की मृत्यु हो गई तो वह दुखी नहीं होगा। ऐसा भी हो सकता है और होता ही है। मैं एक बार वृद्धाश्रम में गया था, वृद्धाश्रम वाले बता रहे थे कि एक दादी की डेथ हो गई और हमने उनके पुत्र को कॉल किया कि आपकी माताजी की मृत्यु हो गई है, आप आ जाइए। तो पुत्र ने फोन पर ही मना कर दिया कि आप ही संस्कार कर दीजिए, हमारे पास वक्त नहीं है, और पुत्र को कोई दुख नहीं हुआ। तो यहाँ देखो, पुत्र को अपनी माता से मोह नहीं है। तो माता की मृत्यु के ज्ञान से भी, समाचार से भी यहाँ पुत्र दुखी नहीं हो रहा है, क्योंकि उसको अपनी माता से मोह नहीं है। और यदि मोह है तो दुखी होगा, जोर जोर से रोएगा। इससे यह सिद्ध होता है कि ज्ञान दुख का कारण नहीं है और अज्ञान सुख का कारण नहीं है। सुख और दुख का कारण है मोह, मोह दुख का कारण है और मोह का अभाव सुख का कारण है। इससे यह सिद्ध होता है। इस प्रकार यह 5वें नंबर का अज्ञान मिथ्यात्व है। इस प्रकार हमने दर्शन मोहनीय की पहली कर्म प्रकृति, मिथ्यात्व कर्म प्रकृति के बारे में समझा। दूसरी कर्म प्रकृति है सम्यक मिथ्यात्व या मिश्र। ऐसी श्रद्धा जो मिश्र रूप हो, ऐसी मान्यता जो मिश्र रूप हो, सम्यक रूप भी हो और मिथ्या रूप भी हो। ऐसी जैसे सच्चे देव का भी श्रद्धान करना और झूठे देव का भी श्रद्धान करना, ऐसी मिश्र रूप मान्यता। जैसे शरीर और आत्मा एक है यह भी मानना और शरीर और आत्मा अलग अलग है ऐसा भी मानना। इस प्रकार मिश्र रूप जो अवस्था होती है, मिश्र रूप जो श्रद्धा होती है, उसे सम्यक मिथ्यात्व कहते हैं। तीसरी कर्म प्रकृति है सम्यक प्रकृति। यह सम्यक प्रकृति सम्यक दर्शन नहीं है। सम्यक दर्शन होने के बाद सम्यक दर्शन में जो चलमल अगार दोष को पैदा करे उसे सम्यक प्रकृति कहते हैं। वैसे देखा जाए तो दर्शन मोहिनी की 3 कर्म प्रकृतियों में से सिर्फ मिथ्यात्व कर्म ही बंधता है। मिथ्यात्व कर्म जैसे ही नष्ट होता है सम्यक दर्शन की प्राप्ति होती है
और व्यक्ति मोक्ष मार्ग की पहली सीढ़ी पे चढ़ जाता है और सम्यक दृष्टि हो जाता है। जो व्यक्ति मिथ्यात्व कर्म प्रकृति का उपशम करके सम्यक दृष्टि हुआ है, उसके बाद में मिथ्यात्व के 3 टुकड़े हो जाते हैं, तो दर्शन मोहिनी की 3 प्रकृतियां हो जाती हैं। पहला मिथ्यात्व बड़ा वाला टुकड़ा, दूसरा सम्यक मिथ्यात्व और तीसरा सम्यक प्रकृति। तो सम्यक मिथ्यात्व और सम्यक प्रकृति सम्यक दर्शन होने के बाद, उपशम सम्यक दर्शन होने के बाद ही, मिथ्यात्व के टुकड़े होने के बाद ये 2 कर्म प्रकृतियां अस्तित्व में आती हैं, सत्ता में आती हैं। तो यह सम्यक प्रकृति है, वह सम्यक दर्शन में मलिनता उत्पन्न करती है, जलमल अगार दोष उत्पन्न करती है। सम्यक दर्शन से च्युत नहीं करती, सम्यक दर्शन से गिराती नहीं है, लेकिन सम्यक दर्शन में मलिनता उत्पन्न करती रहती है। इस प्रकार हमने दर्शन मोहनीय कर्म की 3 प्रकृतियों के बारे में जाना, मिथ्यात्व, सम्यक मिथ्यात्व और सम्यक प्रकृति। सम्यक प्रकृति का दूसरा नाम सम्यक्त्व मोहनीय भी है। चारित्र मोहनीय, मोहनीय कर्म के 2 पार्ट में दर्शन मोहनीय कर्म के बारे में हमने अभी तक जान लिया। दर्शन मोहनीय की 3 कर्म प्रकृतियों की हम चर्चा कर चुके हैं। अब हम चारित्र मोहनीय की चर्चा शुरू करते हैं। चारित्र मोहनीय किसे कहते हैं? जो चारित्र धारण करने में बाधक बने, चारित्र धारण नहीं होने दे, उसे चारित्र मोहनीय कर्म कहते हैं। जैसे मोक्ष मार्ग में आगे बढ़ने के लिए व्रत संयम लेने होते हैं, 1 से लगाकर 11 प्रतिमाएं तक लेनी होती हैं, आर्यिका दीक्षा, मुनि दीक्षा आदि ग्रहण करनी होती है, देश संयम या सकल संयम धारण करना होता है, जिसे चारित्र कहते हैं। लेकिन उस चारित्र को ग्रहण करने में जो बाधक है, उसे चारित्र मोहनीय कर्म कहते हैं। चारित्र मोहनीय कर्म हमें भ्रमित करता है, व्रत संयम लेने से हमें भटकाता है, भ्रमित करता है, उस ओर जाने नहीं देता, अरुचि उत्पन्न करता है। जैसे हमें सभी को पता है कि किस प्रकार मोक्ष की प्राप्ति होती है। मोक्ष प्राप्त करने के लिए मुनि दीक्षा लेना आवश्यक है, लेकिन फिर भी हम मुनि दीक्षा नहीं लेते हैं। क्यों नहीं लेते हैं? इस चारित्र मोहनीय कर्म के उदय के कारण। यह चारित्र मोहनीय कर्म हमें मुनि दीक्षा नहीं लेने दे रहा है, और इसी कारण अनादिकाल से हम भटक रहे हैं। हमारी आत्मा तो अनादिकाल से है। यह आत्मा अनेक बार तीर्थंकरों के दर्शन कर चुकी है, हम अनेक बार समव शरण में जा चुके हैं, और जिनेंद्र भगवान की साक्षात वाणी हम पहले सुन भी चुके हैं, लेकिन फिर भी हमने व्रत संयम धारण नहीं किया और हम भटक ही रहे हैं, भ्रमण ही कर रहे हैं अनादिकाल से अब तक। और न जाने आगे कितने समय तक यह चारित्र मोहनीय कर्म हमें परेशान करता रहेगा और हमें मुक्ति के मार्ग में आगे नहीं बढ़ने देगा, हमें मुनि दीक्षा नहीं धारण करने देगा। इस चारित्र मोहनीय की 25 कर्म प्रकृतियां हैं, जिसे 2 भागों में विभाजित किया जा सकता है, कषाय और अकषाय। कषाय मतलब जो तीव्र कषाय होती हैं उसे कषाय कहते हैं। अकषाय मतलब जिसमें कषाय की मंदता होती है। कषाय की अपेक्षा से अकषाय में मंदता होती है, तीव्र नहीं होती है। आइए जानते हैं कषाय के बारे में। सामान्य रूप से 4 प्रकार की कषाय कही जाती हैं: क्रोध, मान, माया, लोभ। क्रोध किसे कहते हैं? गुस्सा आना। हम किसी पर भी गुस्सा करते हैं उस समय क्रोध कषाय काम करती है। मान मतलब घमंड करना, अभिमान करना, प्राउड करना, उसे मान कहते हैं। तीसरा है माया। माया मतलब छल कपट करना, किसी को धोखा देना, मायाचारी करना। और चौथी है लोभ। लोभ मतलब लालच। जैसे कहा जाता है लालच बुरी बला है, लालच करना। हम लोभ के कारण ही दिन भर भागते दौड़ते रहते हैं, धन कमाने के लिए ही हम कुछ न कुछ प्रयास करते रहते हैं। तो इस प्रकार क्रोध, मान, माया, लोभ, ये 4 प्रकार की कषाय सामान्यतः संसार में कही जाती हैं। यह तो एकदम बेसिक हुआ, लेकिन मूल रूप से कषाय 16 प्रकार की हैं। उनकी तीव्रता के आधार पर, तीव्रता और मंदता के आधार पर कषायों को 16 भागों में विभाजित किया गया है। इन चारों ही कषायों के 16 पार्ट हो जाते हैं। और वे 16 कषाय कौन सी हैं? पहली है अनंतानुबंधी क्रोध, मान, माया, लोभ। अनंतानुबंधी क्रोध, अनंतानुबंधी मान, अनंतानुबंधी माया,
अनंतानुबंधी लोभ। इसके बाद आता है अप्रत्याख्यानावरण क्रोध, अप्रत्याख्यानावरण मान, अप्रत्याख्यानावरण माया, अप्रत्याख्यानावरण लोभ। तीसरी कैटेगरी है प्रत्याख्यानावरण क्रोध, प्रत्याख्यानावरण मान, प्रत्याख्यानावरण माया, प्रत्याख्यानावरण लोभ। चौथी कैटेगरी है संज्वलन क्रोध, संज्वलन मान, संज्वलन माया और संज्वलन लोभ। इस प्रकार क्रोध, मान, माया, लोभ को अनंतानुबंधी, अप्रत्याख्यानावरण, प्रत्याख्यानावरण और संज्वलन, इन चारों को आपस में मल्टीप्लाई करने से 16 कषाय होती हैं। ये हैं चारित्र मोहिनी की 16 कर्म प्रकृतियां। और इसके अलावा अकषाय में 9 कषाय होती हैं। तो 16 ये कषाय और 9 अकषाय, 16 और 9 मिलाकर 25। इस प्रकार चारित्र मोहिनी की कुल 25 कर्म प्रकृतियां हैं और दर्शन मोहिनी की 3 प्रकृतियां हैं। 25 + 3 टोटल 28 कर्म प्रकृतियां होती हैं मोहनीय कर्म की। आइए इन्हें थोड़ा सा और विस्तार से समझते हैं। पहला, अनंतानुबंधी क्रोध, ऐसा तीव्र क्रोध जिसके कारण अनंत संसार बंधता है, अनंत संसार में हम भटकते रहते हैं, ऐसा तीव्र क्रोध होता है। बहुत तीव्रता के साथ यह क्रोध होता है। किसी के ऊपर क्रोध आता है तो एक जीवन नहीं, अनेक जीवन तक, अनेक भवों तक वह क्रोध चलता रहता है, बैर चलता रहता है। जैसे कमट का जीव पार्श्वनाथ भगवान पर क्रोध करता था तो वह 10 भवों तक उनके ऊपर क्रोध करता रहा। ऐसी क्रोध कषाय को अनंतानुबंधी क्रोध कषाय कहते हैं। अनंत मतलब जो अनंत संसार को बढ़ावे, अनंतानुबंधी मतलब जो अनंत संसार का बंद कराए, उसे अनंतानुबंधी कहते हैं। और क्रोध मतलब गुस्सा करना, तो ऐसा गुस्सा जो अनंत संसार का बंद कराए उसे अनंतानुबंधी क्रोध कषाय कहा जाता है। दूसरी कषाय है मान कषाय, अनंतानुबंधी मान कषाय। ऐसा घमंड करना, ऐसा अभिमान करना, ऐसा प्राउड करना जिससे अनंत संसार का बंध हो, उसे अनंतानुबंधी मान कषाय कहा जा सकता है। जैसे रावण बहुत अभिमानी था तो उसकी एकदम तीव्र कषाय थी, तो उसकी जो तीव्र मान कषाय थी वह अनंतानुबंधी मान कषाय थी। तीसरा, अनंतानुबंधी माया कषाय, छल कपट करना, ऐसा छल कपट करना, लोगों को ऐसा धोखा देना जिससे अनंत संसार का बंध हो, उसे अनंतानुबंधी माया कषाय कहा जाता है। कई लोग होते हैं जो दिन भर पॉलिटिक्स ही करते रहते हैं, लोगों को धोखा देना, मायाचारी करना, यह सब तीव्र मायाचारी करना, बड़े बड़े घोटाले करना, यह सब अनंतानुबंधी माया कषाय के कारण होता है। चौथी कर्म प्रकृति का नाम है अनंतानुबंधी लोभ कषाय। तीव्र लोभ होना, बहुत अधिक लालच करना, बहुत अधिक धन मेरे पास आ जाए, बहुत अधिक मुझे ही लाभ हो जाए, इस प्रकार की खूब अधिक लालच करना, यह अनंतानुबंधी लोभ कषाय का कार्य है। इससे अनंत संसार का बंध होता है। दूसरी कैटेगरी है अप्रत्याख्यानावरण क्रोध, मान, माया, लोभ। अप्रत्याख्यानावरण मतलब, प्रत्याख्यान का मतलब होता है जो व्रत संयम नहीं लेने दे, उसे प्रत्याख्यान कहते हैं। और अप्रत्याख्यान मतलब, यहाँ पे अ शब्द का मतलब नहीं से नहीं है, अ शब्द का मतलब है किंचित, थोड़ा। तो ऐसी कषाय जो थोड़ा सा भी संयम ग्रहण नहीं करने दे, जो थोड़ा सा भी चारित्र ग्रहण नहीं करने दे, ऐसी कषाय को अप्रत्याख्यानावरण क्रोध, मान, माया और लोभ कहा जाता है। अप्रत्याख्यानावरण क्रोध जो होता है वह अनंतानुबंधी क्रोध की अपेक्षा से थोड़ा मंद होता है और यह क्रोध थोड़ा सा भी व्रत संयम हमें नहीं लेने देता। थोड़े व्रत संयम से क्या अर्थ है? पूर्ण संयम नहीं लेना। पूर्ण संयम किनके होता है? महावृत्तियों के होता है, मुनिराज के होता है। लेकिन थोड़ा बहुत संयम, देश संयम लेना, जैसे 1 से लेकर 11 प्रतिमाएं धारण करना, आरी का व्रत धारण करना, ये सभी देश संयम कहलाते हैं। तो अप्रत्याख्यानावरण कर्म जो है वह हमें प्रतिमा धारण नहीं करने देता,
क्षुल्लक, ऐलक या आदि का दीक्षा नहीं लेने देता। यह अप्रत्याख्यानावरण कर्म का कार्य है। अप्रत्याख्यानावरण मान कषाय, इसमें अनंतानुबंधी मान की अपेक्षा से थोड़ी मंद कषाय होती है, लेकिन यह मान कषाय भी जीव को थोड़ा सा भी व्रत संयम ग्रहण नहीं करने देती। तीसरी है अप्रत्याख्यानावरण माया। यह ऐसी मायाचारी है जो अनंतानुबंधी माया की अपेक्षा से मंद होती है, लेकिन यह भी देश संयम या किंचित भी संयम धारण नहीं करने देती है। चौथी कषाय का नाम है अप्रत्याख्यानावरण लोभ कषाय। इस अप्रत्याख्यानावरण लोभ कषाय के कारण भी जीव देश संयम या किंचित भी संयम ग्रहण नहीं कर सकता और यह अनंतानुबंधी लोभ की तुलना में मंद कषाय होती है। इस प्रकार हम अनंतानुबंधी की 4 कर्म प्रकृतियां और अप्रत्याख्यानावरण की 4, इन 8 कर्म प्रकृतियों की चर्चा कर चुके हैं। अब आगे बढ़ते हैं। प्रत्याख्यानावरण क्रोध, मान, माया, लोभ। ये क्रोध, मान, माया, लोभ जो है वह अनंतानुबंधी और अप्रत्याख्यानावरण की अपेक्षा से मंद होती हैं, लेकिन ये हमें मुनिव्रत धारण नहीं करने देती, पूर्ण संयम नहीं लेने देती। जैसे कोई प्रतिमाधारी है तो उसकी रुचि मुनि बनने में नहीं होती, पूर्ण संयम धारण करने में नहीं होती। कोई ऐलक जी है, क्षुल्लक जी, लेकिन उनकी रुचि नहीं हो रही, उनकी इच्छा नहीं हो रही कि मैं मुनि दीक्षा अंगीकार कर लूं, तो उसमें कौन सी कर्म प्रकृति काम कर रही है? प्रत्याख्यानावरण क्रोध, मान, माया, लोभ। ये चारों कषाय पूर्व की 8 कषायों की तुलना में मंद होती हैं, लेकिन पूर्ण संयम लेने में बाधा उत्पन्न करती हैं, रोकती हैं। तो जैसे ही प्रत्याख्यानावरण कर्म नष्ट होता है, जीव मुनि दीक्षा ग्रहण करता है, धारण करता है या उत्कृष्ट मुनि अवस्था को प्राप्त करता है। चौथी कैटेगरी है संज्वलन, क्रोध, मान, माया और लोभ। संज्वलन, क्रोध, मान, माया, लोभ है किसी जीव ने पूर्ण संयम भी ले लिया, लेकिन पूर्ण संयम में और परिणामों को शुद्ध करके आगे बढ़ना होता है और कर्मों को पूर्ण रूप से नष्ट करके अरिहंत अवस्था प्राप्त करनी होती है। लेकिन संज्वलन, क्रोध, मान, माया और लोभ, ये चारों कषाय होती है, वे पूर्ण संयमी को भी आगे नहीं बढ़ने देती, मोक्ष मार्ग में आगे नहीं बढ़ने देती, उन्हें मुनि अवस्था तक ही रोक के रखती है। मुनियों को अपने परिणाम और अधिक शुद्ध करने होते हैं, लेकिन उनके परिणामों को शुद्ध नहीं होने देती, वहीं की वहीं रोक के रखती है। उसे संज्वलन कहा जाता है, जिसके क्रोध, मान, माया और लोभ, ये 4 कर्म प्रकृतियां हैं। यह संज्वलन कषाय जो होती हैं, ये चारों कषाय पहले की जो 12 कषाय हैं, अनंतानुबंधी की 4, अप्रत्याख्यानावरण की 4, प्रत्याख्यानावरण की 4, इन 12 कर्म प्रकृतियों की तुलना में संज्वलन, क्रोध, मान, माया, लोभ, ये चारों ही उन 12 की तुलना में एकदम मंद होती है। ये कषाय बिल्कुल ही मंद होती हैं और वे बस इतना सा कार्य करती हैं कि मुनिराज को और अधिक आगे नहीं बढ़ने देती, मोक्ष मार्ग में आगे नहीं बढ़ने देती, उनके परिणामों को निर्मल करने में बाधक बनती है, जिसके कारण वे आगे के गुणस्थानों में नहीं जा पाते हैं। तो 10वें गुणस्थान तक यह कषाय बनी रहती, 9वें तक संज्वलन, क्रोध, मान और माया रहती है और 10वें गुणस्थान तक संज्वलन, लोभ कषाय होती। तो यह संज्वलन, लोभ कषाय ऐसी होती है कि जो लास्ट तक बनी रहती है। 10वें गुणस्थान के बाद कोई कषाय शेष नहीं रहती है। तो 10वें तक, लास्ट तक जो 16 कर्म प्रकृतियों में जो लास्ट तक बनी रहती है, अपना राज्य जमा के रहती है, अपना राज बिठा के रखती है, उसे संज्वलन, लोभ कषाय कहा जाता है। वैसे देखा जाए तो अनंत संसार का बंद कराने के लिए और तीव्रता के कारण अनंतानुबंधी क्रोध, मान, माया, लोभ को सबसे अधिक शक्तिशाली कहा जा सकता है, लेकिन अन्य अपेक्षा से, अनेकांत की दृष्टि से संज्वलन, क्रोध, मान, माया, लोभ अधिक शक्तिशाली हैं। जैसे कबड्डी के खेल में जो सबसे पहले आउट हो जाता है उसे कमजोर खिलाड़ी माना जाता है और ऐसा खिलाड़ी जो लास्ट तक बना रहता है खेल के अंदर उसे मजबूत खिलाड़ी माना जाता है। उसी प्रकार इस मोक्ष मार्ग में सबसे पहले अनंतानुबंधी क्रोध, मान, माया नष्ट होते हैं, फिर अप्रत्याख्यानावरण, फिर प्रत्याख्यानावरण, लेकिन
संज्वलन, क्रोध, मान, माया, लोभ जो है वो लास्ट तक बने रहते, लास्ट तक भी ये चारों कषाय बनी रहती हैं और उनको नष्ट करने के लिए जीव को बहुत अधिक पुरुषार्थ करने की आवश्यकता रहती है। इस प्रकार हमने चारित्र मोहिनी की 16 प्रकृतियों के बारे में जाना जिन्हें कषाय कहा जाता है। इन 16 के नाम रिपीट करता हूँ। अनंतानुबंधी क्रोध, मान, माया, लोभ। अप्रत्याख्यानावरण क्रोध, मान, माया, लोभ। प्रत्याख्यानावरण क्रोध, मान, माया, लोभ। संज्वलन क्रोध, मान, माया और लोभ। इस प्रकार यह 16 कषाय हुई जो चारित्र मोहिनी की कर्म प्रकृतियां हैं। अभी चारित्र मोहिनी की शेष 9 कर्म प्रकृतियों के बारे में जानेंगे जिन्हें 9 कषाय भी कहा जाता है या अकषाय भी कहा जाता है। इन 9 कषायों के नाम हैं हास्य, रति, अरति, भय, शोक, जुगुप्सा, पुरुषवेद, स्त्रीवेद और नपुंसक वेद। इस प्रकार 9 प्रकार की अकषाय कही गई हैं चारित्र मोहनीय कर्म के अंतर्गत। पहला है हास्य। हास्य किसे कहते हैं? हंसना। हास्य कर्म प्रकृति के उदय से ही हम हंसते हैं, हमें हंसी आती है। जो भी व्यक्ति हंसता है वह हास्य कर्म प्रकृति के उदय से ही हंसता है। दूसरा है रति। रति कषाय मतलब किसी वस्तु के अंदर रुचि होना। जैसे किसी को क्रिकेट खेलना या क्रिकेट देखना बहुत अधिक पसंद है, उसको उसमें रुचि है, तो यह रति नाम की कषाय है। तीसरी अरति। अरति जो है वह अरुचि पैदा करती है। जैसे किसी व्यक्ति को क्रिकेट देखना या खेलना बिल्कुल भी पसंद नहीं है, उसको उसमें बिल्कुल भी रुचि नहीं है, तो यह अकषाय नाम की कर्म प्रकृति है। चौथी शोक। शोक कषाय किसे कहते हैं? इष्ट के वियोग से जो दुख उत्पन्न होता है उसे शोक कहते हैं। जैसे घर में किसी की मृत्यु हो जाए तो 6 महीने तक उसका शोक मनाया जाता है, दुख मनाया जाता है, उसे शोक कहा जाता है। 5वीं कषाय का नाम है भय। भय मतलब डर लगना। जैसे कोई व्यक्ति मृत्यु को देख के डर जाता है, कोई जंगली जानवर को देख के डर जाता है, कोई सर्प को देख के डरता है, यह जो भय है उसे भय कषाय कहा जाता है। यह 9 कषायों में 5वीं कषाय है। छठी का नाम है जुगुप्सा। जुगुप्सा मतलब घृणा करना, अरुचिपूर्ण वस्तुओं को देखकर उनसे घृणा करना। जैसे गंदगी को देखकर या मल को देखकर नाक भौं सिकोड़ लेते हैं। जैसे कभी कोई गंदगी देख लिया, कुछ बदबू आ रही है तो हम नाक भौं सिकोड़ते हैं। जो हमारी अरुचिकर पूर्ण जो बात हुई है, जो घटना घटी है, उसमें हम घृणा करते हैं। या कोई व्यक्ति मलिन हो या फिर किसी का चेहरा खराब हो या किसी का चेहरा तेजाब से खराब हो गया हो तो उसके चेहरे को देखकर घृणा करना। इस प्रकार के कार्य जो होते हैं वह जुगुप्सा कर्म प्रकृति के कारण होते हैं। 7वीं है पुरुष वेद। इस कषाय के उदय से स्त्रियों से संबंध बनाने का भाव होता है। 8वीं है स्त्री वेद। इस कषाय के उदय से पुरुषों से संबंध बनाने का भाव होता है। 9वीं है नपुंसक वेद। इस कर्म प्रकृति के उदय से स्त्री और पुरुष दोनों से संबंध बनाने का भाव होता है, जिसे नपुंसक वेद कहते हैं। इस प्रकार ये 9 कषाय हैं हास्य, रति, अरति, शोक, भय, जुगुप्सा, पुरुष वेद, स्त्री वेद और नपुंसक वेद। इस प्रकार ये 9 अकषाय कही गई है। इस प्रकार चारित्र मोहिनी की कुल 25 कषाय हैं, 16 कषाय और 9 अकषाय। इस प्रकार आज की वीडियो में हमने मोहनीय कर्म के बारे में जाना। मोहनीय कर्म की कुल 28 कर्म प्रकृतियां हैं। हम शॉर्ट में फिर से रिपीट करते हैं। मोहनीय कर्म को 2 भागों में विभाजित किया जाता है, दर्शन मोहनीय और चारित्र मोहनीय। दर्शन मोहनीय की 3 कर्म प्रकृतियां हैं, मिथ्यात्व, सम्यक मिथ्यात्व और सम्यक प्रकृति। चारित्र मोहनीय की 25 कर्म प्रकृतियां हैं, 16 कषाय और 9 अकषाय। 16 कषाय कौन कौन सी हैं? अनंतानुबंधी क्रोध, मान, माया, लोभ। अप्रत्याख्यानावरण क्रोध, मान, माया, लोभ। प्रत्याख्यानावरण क्रोध, मान, माया, लोभ। संज्वलन क्रोध, मान, माया, लोभ। इस प्रकार 16 कषाय हुई। 9 अकषाय कौन सी है? हास्य, रति, अरति, शोक, भय, जुगुप्सा,
पुरुष वेद, स्त्री वेद और नपुंसक वेद। इस प्रकार चारित्र मोहिनी की ये 25 कक्षाएं हैं और दर्शन मोहिनी की 3 को जोड़ने से कुल 28 कर्म प्रकृतियां होती हैं मोहनीय कर्म की। टोटल 8 कर्म है, 8 कर्मों की कुल कर्म प्रकृतियां होती हैं 148, जिसमें अभी तक हम दूसरे वीडियो में ज्ञानावर्णीय कर्म की 5 कर्म प्रकृति, तीसरे वीडियो में दर्शनावर्णीय कर्म की 9 कर्म प्रकृति और आज के इस चौथे वीडियो में हम मोहनीय कर्म की 28 कर्म प्रकृतियों की चर्चा कर चुके हैं। इस प्रकार ज्ञानावर्णीय कर्म की 5, दर्शनावर्णीय कर्म की 9 और मोहनीय कर्म की 28, कुल 42 अभी तक हम 148 में से 42 कर्म प्रकृतियों की चर्चा कर चुके हैं। इन 42 में से किसी पर भी आपको कोई भी शंका हो, कोई भी प्रश्न हो तो आप कमेंट में लिखिए, मैं उनका उत्तर देने का प्रयास करूंगा। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। जय जिनागम, जय महावीर।